Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will discuss with you the topic of the class 12. The subject is business studies, money market instrument. The money market instrument I already discussed with you treasury bill, commercial paper, coal loan in my previous video. Today I discuss with you the fourth part of the money market instrument is the certificate of deposit, and last one is the commercial bill. Certificate of deposit क्या है? It is a negotiable instrument. ये negotiable instrument है which can be endorsed after a fixed period. एक fixed period के बाद हम इसको endorse कर सकते हैं, वो आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में इशू किया जाएगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एंडोर्समेंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड. मींस आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको इशू करने का जो राइट है वो किसके पास होगा? जो भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कह सकते हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इसको इशू करते हैं मार्केट में. इनको परचेज कौन करेगा? परचेज करने का काम जो है वो आपका कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, कोई भी एसोसिएशन कर सकता है, या फिर कोई कंपनी कर सकती है. इसके अलावा और भी आपके जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो परचेज कर सकते हैं. कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और भी बहुत सारे पार्टी है जो इनको इशू कर सकती है. तो कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको इशू करेंगी. परचेज करने का किनको इशू किया जाता है? इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, कंपनीज को, या फिर जो भी हमारी वेल रेपुटेड कंपनीज है उनको इसको इशू किया जाएगा. इसके साथ साथ जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको इशू करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द 5 लाख. कम से कम 5 लाख रुपीज का जो है वो मनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू होगा. और एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टर करना है उसे मिनिमम 25 लाख के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक टाइम में परचेज करने पड़ेंगे. मींस जो आपका एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसकी मिनिमम अमाउंट कितनी है? 5 लाख. लेकिन कोई इन्वेस्टर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्हें 25 लाख रुपीज कम से कम जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे. इसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो डीलिंग प्रोसेस है, डीलिंग टाइम है, उसके अंदर क्या है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके इशू किए जाते हैं उनका टाइम पीरियड 91 डेज से 1 ईयर तक होगा. कभी भी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने जा रहे हैं तो उसका 91 डेज टू 1 ईयर होगा. 91 डेज से कम टाइम के लिए इनको इशू नहीं किया जा सकता और उसका मैक्सिमम टाइम 1 ईयर होगा. क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 ईयर होगा. 1 ईयर या 1 ईयर से कम टाइम के लिए ही आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक मार्केट में क्या किए जाएंगे? इशू किए जाएंगे. इसके साथ साथ आपकी जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इनको हम एंडोर्स कर सकते हैं आफ्टर द लैप्स ऑफ 45 डेज. 45 डेज जो आपके इशू करने का टाइम था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने इशू कर रखे हैं, 45 डेज के बाद उनको एंडोर्स किया जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को. और ये आपके डिस्काउंट भी इशू किए जा सकते हैं. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम अमाउंट 5 लाख है, कम से कम 25 लाख के सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू करने पड़ेंगे. इनको इशू करने का जो राइट है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, जैसे ही आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी, जो भी आपकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. लेकिन इनको परचेज करने के लिए आपकी जो है वो कंपनी, एसोसिएशन या फिर आपकी जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो इनको परचेज करेंगे. I hope it's clear to you. Now the last one of the money market instrument is that commercial bill.
बिल इज आल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आपकी क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने के लिए मनी मार्केट में इशू किया जाता है। अब क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने का मतलब, अब आपकी दो पार्टी है मार्केट में, एक सेलर है और एक बायर है। सेलर हमेशा ये चाहता है कि वो कैश में गुड्स को सोल्ड करे और बायर ही हमेशा क्रेडिट में परचेज करना चाहता है। अब सेलर के माइंड में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि वो क्रेडिट में सेल नहीं करना चाहता और बायर क्रेडिट में परचेज करना चाहता है। तो इस केस में सेलर और बायर की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है आपका कमर्शियल बिल। वो कैसे कि जो भी सेलर है वो क्या करेगा, बायर को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर देगा। बायर को जब गुड्स सोल्ड किया जाता है तो उस क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर एक बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉ अ बिल ऑन बायर। सपोज टाइम पीरियड मान लीजिए हमारा 3 मंथ है, मीन्स क्योंकि ये 90 डेज के लिए ही जनरली इशू किया जाता है। अब सेलर ने क्या किया, अपना ये जो है पर्टिकुलर इशू कर दिया मार्केट के अंदर। इशू करने के बाद आपके, अब बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर दिया। बायर जैसे ही बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद 90 डेज जैसे ही कंप्लीट होंगे बायर जो है पेमेंट कर देगा। बट सेलर जो है उसे इमीडिएट पेमेंट चाहिए, सेलर को मनी की रिक्वायरमेंट आ गई, तो इस केस में वो बायर से पैसे मांगेगा, बायर तो पैसे देगा नहीं। तो इस पर्पज के लिए सेलर क्या करता है, मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है कमर्शियल बिल। इस कमर्शियल बिल के बिहाफ पर वो इस बिल को इश्यू करता है जिसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। इस बिल को वो क्या करेगा, अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। बैंक क्या करेगा, उसके बिल को डिस्काउंट कर देगा, उसका बिल जितनी भी अमाउंट का था उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट करके एज ए डिस्काउंट बैंक सेलर को मनी प्रोवाइड कर देगा। और आफ्टर 90 डेज बैंक जो है उस बिल के बिहाफ पर किससे पेमेंट ले लेगा, बायर से। तो वो कमर्शियल बिल है कि कमर्शियल बिल आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने के लिए मार्केट में इशू किया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा 90 डेज रहेगा। किसी भी टाइप से मार्केट में क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने के लिए, बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कमर्शियल बिल है। तो बैंक क्या करता है, जो भी कमर्शियल बिल था उस बिल को डिस्काउंट कर देगा, सेलर को उसी टाइम पेमेंट दे देगा और आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम पीरियड मीन 90 डेज, बिल का जो टाइम पीरियड था उसके लैप्स होने के बाद वो बायर से क्या करेगा, उसकी पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से सेलर का गुड्स जो है वो कैश में सेल हो गया, बायर को गुड्स क्रेडिट में मिल गया और बैंक ने उस बिल को डिस्काउंट कर दिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलर बायर के ऊपर एक बिल लिख देगा किसी भी टाइम पीरियड का, एक टाइम पीरियड के बाद 90 डेज का मान लीजिए, बायर उस बिल को एक्सेप्ट कर देगा कि हाँ मैं 90 डेज के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। जैसे 90 डेज कंप्लीट होंगे सेलर को पेमेंट मिलेगी, लेकिन सेलर उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के उसी टाइम पेमेंट ले लेगा और बायर जो है वो 90 डेज के बाद पेमेंट कर देगा। तो दोनों पार्टी का मोटिव जो है वो क्लियर हो जाएगा और क्रेडिट सेल जो है वो आपकी प्रमोट हो जाएगी। तो ये आपका कमर्शियल बिल था। तो ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमने डिस्कस किया वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल डिस्कस किया। एक बार मैं ब्रीफ में आपको 5 टाइप्स की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपका ट्रेजरी बिल, सेकेंड नंबर पे था आपका कमर्शियल पेपर, थर्ड वन पे था कॉल लोन जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं, फोर्थ वन था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद था आपका कमर्शियल बिल। ब्रीफ में एक बार 5 के 5 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ट्रेजरी बिल है इसे इशू कौन करता है, इसे इशू करने का राइट आरबीआई के पास है। आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इशू करेगा। कमर्शियल पेपर को कौन इशू करती है, वेल रेपुटेड कंपनी। जो भी वेल रेपुटेड कंपनी है वो इसे मार्केट में इशू करेगी। कॉल लोन है, कॉल लोन सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो भी आपके कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक अपनी सीआरआर को मेंटेन करने के लिए मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसको कॉल लोन बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके जो है वो इसको इशू करते हैं। कमर्शियल बिल जो है इसको ड्रॉ करने का राइट सेलर के पास है, तो कमर्शियल बिल को इशू करने का वर्क कौन करेगा, सेलर करेगा।
अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के अंदर ये इशू किया जाता है। ये आपका जो है कॉमर्शियल बिल है, ये आपका इशू किया जाता है 15 डेज टू 12 मंथ। कॉल लोन है, कॉल लोन को इशू किया जाता है 1 डे टू 15 डेज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 91 डेज टू 1 ईयर, और ये जनरली 90 डेज के लिए इशू किया जाता है, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इनका टाइम पीरियड सभी का क्या होगा, 1 ईयर से कम होगा। तो ये जनरली 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। ये कमर्शियल पेपर 15 डेज टू 12 मंथ के लिए, कॉल लोन 1 डे टू 15 डेज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 91 डेज टू 1 ईयर, और कमर्शियल बिल जो है वो 90 डेज के लिए इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल जो है ये कभी भी आपके इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनको इंटरेस्ट पे इशू नहीं किया जाएगा, ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, जिसके लिए हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड का नाम भी देते हैं। क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड एक टाइप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें मार्केट में हम इंटरेस्ट पर इशू नहीं करते, जिन पर आपका जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, जीरो इंटरेस्ट होगा इसका। आपका जो कमर्शियल पेपर है इसको मार्केट में इशू किया जाता है कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। जिस मनी मार्केट को इंस्ट्रूमेंट को मनी मार्केट में इशू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर। किसी भी कंपनी ने मार्केट में अगर किसी भी टाइप से कोई नई सिक्योरिटी इशू की है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटी इशू करती है तो उस टाइम जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। और कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज करती है जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। सीआरआर को मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए जब दो कमर्शियल बैंक एक दूसरे से लोन लेते हैं उस टाइम उस लोन की पेमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कॉल लोन बोलते हैं। इसके लिए बोरोवर एक रिसिप्ट प्रोवाइड करता है जिसको बोरोवर रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी बोरोवर अपनी रिसिप्ट जो है वो लेंडर बैंक से रिसीव कर लेगा, जिससे दोनों की पेमेंट हो जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस केस में क्या होता है कि इसमें एंडोर्समेंट टाइम पीरियड होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी को कलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो मनी की अमाउंट है वो मिनिमम 5 लाख और इसके मल्टीपल ऑफ 25 लाख कम से कम आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। और इसकी जो अमाउंट है वो 10 करोड़ है या फिर 100 करोड़ में कॉल के अंदर ट्रांजेक्शन होगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जैसे 45 डेज कंप्लीट होते हैं, 45 डेज कंप्लीट होने के बाद हम ये अमाउंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी और को एंडोर्स करते हैं। इसका जो मेन पर्पज है कमर्शियल बिल को इशू करने का, जो मेन पर्पज है वो सिंपली क्रेडिट सेल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सेलर अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है जिसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। इस बिल के अंदर आपकी दोनों पार्टी के बीच पर ड्रॉवर बिल को ड्रॉ करता है, उसमें क्रेडिट सेल की अमाउंट, उसकी क्या रेट है, कितने टाइम के बाद उसकी पेमेंट होगी, सब कुछ लिख दिया जाता है। बायर उसको एक्सेप्ट करता है जिससे दोनों के पास बिल का एक्सचेंज होता है, जिसको हम कमर्शियल बिल बोलते हैं। अब बायर तो 90 डेज के बाद पेमेंट करेगा, लेकिन अगर सेलर को आज ही पेमेंट चाहिए तो वो बैंक के पास जाकर अपने इस कमर्शियल बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। बैंक उसको डिस्काउंट चार्ज डिडक्ट करके उसे पेमेंट कर देगा। तो इससे आपकी सेलर की क्रेडिट सेल प्रमोट होगी, बायर को क्रेडिट में परचेज हो गया और सेलर को उसी टाइम जो है वो पेमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब बायर सेलर के लिए तो क्रेडिट सेल ही कैश सेल के नाम से कन्वर्ट होगी, उसे तो उसी टाइम पैसा मिल गया। तो एक टाइप से जब भी आपका सेलर क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए मनी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल बोलते हैं। It is the brief of all the money market instrument. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice